आज दिनांक 6 अप्रैल 2025। आज आप लोग को सबसे पहले मैं रामनवमी हिंदू समाज का प्रमुख पर्व कहलाते हैं। रामनवमी का पर्व का सभी सदस्यों को शुभकामनाएं हुलास भरी शब्दों में व्यक्त करता हूं। सभी देशवासियों, बिहारवासियों, रामनवमी का पर्व शांतिपूर्वक धैर्य के साथ अपने परिवार और सामूहिक सदस्य के साथ बिताएं। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, यही मैं उम्मीद करता हूं। भाइयों, जितने बिहार के नौजवान युवक सदस्यगण हैं, उनको खास पैगाम लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। आप लोग को जो भी बातें मैं जानकारी देने जा रहा हूं, जो शायद अभी तक जान नहीं पाए होंगे, खास करके उन नौजवान युवक बेरोजगार सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जिन्होंने बिहार सरकार का संविदा पर या कहें ठेका पर या कहें किसी तरह सरकार की ज़रूरत हुई और कार्य कराएं, उनका कार्य का जो परिणाम मिला, तमाम बिंदुओं पर आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। भाइयों, आप सब ज़रूर उम्मीद करते हैं कि जो भी बात बोला जाता है यूट्यूब चैनल जो जीता वहीं सिकंदर उर्फ मुखिया जी के द्वारा, उनकी बातों में ज़रूर कुछ सच्चाई प्रकट होता है, तब तो आप लोग देखते हो और जानते हो। इसके लिए तहे तहे दिल से सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। भाइयों, आज जो माहौल जो पैदा हुआ है बिहार में राजनीतिक गतिविधि का, वे अच्छी दिख नहीं रही है। इसका जो भी कारण हो, वक्त बिल क्यों न रहे, लेकिन अभी जो घमसान राजनीतिक गतिविधियां चल रही है वे अच्छी नहीं चल रही है, खास करके बिहार सरकार के लिए। बिहार सरकार ने राजनीतिक छवि को नीचे गिराने का काम किया है, चाहे जो मजबूरियां रहे, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पता है ना, डीएनए का इनको बिना डायरेक्ट रूप में उस पर कितना बुखलाए हैं, डीएनए को भी भूल गए हैं। क्या बोले बिहार सरकार कि हम केंद्र से ले लेंगे, क्या ले लेंगे, विशेष राज्य की दर्जा, उसको भी ताखा पर फेंक दिया। किसके लिए? कुर्सी पर चिपकने के लिए। ये बात तो कहने की बात नहीं है, ये तो सच बात है, पर इसका दुरुपयोग करेगा लोग कि देखिए मुखिया जी बिहार सरकार को भी आड़ में ले लिए। अरे भाई, बिहार सरकार के हम सब ने बनाए हैं, मेरा अधिकार बनता है। आखिर क्या बात है जो इतने गिर गए? डीएनए के लिए कहा, डीएनए पर भी आपने
राजनीति किए, उसमें अच्छा खासा आपको बिहार से इमेज गया, आपको अच्छा खासा आपको जनमत मिला। उसके बावजूद भी आपने मजबूरियां जो भी रहे, कुर्सी कुमार आपने नहीं छोड़े। खैर, आपकी अलग राजनीति की बात है, पर हर मामला में बिहार सरकार फेलुअर हो रहे हैं, उसका तो जरूर उदाहरण है। चाहे नियुक्तियां हो बेरोजगार को, चाहे तो शिक्षा हो, चाहे तो महंगाई हो, चाहे तो विकास हो, चाहे तो देश में इतनी बुरी स्थितियां पैदा हुआ है, ये तो अभी प्रमाण है। पर आपको अब सोचना है, जल्द ही बिहार में इलेक्शन होना है विधानसभा का। हमें तो ऐसा लग रहा है कि समय के पहले इलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा भी लग रहा है कि इसे दबाया जा भी सकता है, हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए। पर आपसे जरूर आप ही का भक्त, आप ही का एमएल, आप ही का सदस्य टूट रहे हैं, ये तो दिखते हुए नजर आ रही है। पर इन सभी बातों से हम सब लोग का कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगार लोगों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप पर उम्मीद किया था, पर आप ऐसा कुछ करके नहीं दिखा पाए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। आज कैसे पत्रकार लोग पूछते हैं, आखिर क्या मजबूरी हुई कि सीधे आप टारगेट किए वक्त बिल को, पर आप कोई ठोस कदम नहीं उठाएं। जरूर आपकी कोई मजबूरियां होगा जो तो जनता समझ रहा, पर अब आपकी मजबूरियां नहीं रही। आप आरएस का देख रहे हैं, पूरे बिहार में फोटो लगाया गया। आप जितना जो भी हो, आप बीजेपी या आरएस का सदस्य कहलाए हैं। इसके लिए भी मैं खुशी हूँ। कहीं भी रहें, जहाँ भी रहें, खुश रहें। लेकिन पर बिहार के नौजवानों को ठगने का काम अगर किया गया है तो वे ही कहलाएंगे माननीय नीतीश कुमार। कुर्सी के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इनको डर है ईडी का, इनको डर है बीजेपी का, इनका डर है आरएस का। एक गढ़मा में पद होती है मुख्यमंत्री का, वो वे आप बिहार वासियों को दिखला दिए। उसकी काबिलियत होना या रहना ये जनता तय करेगी। खैर, मैं इस तमाम बिंदुओं पर लोगों को कुछ भी बताने या बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता सच बोलने में मुझे कोई रोक नहीं सकता है। भाइयों, आज ज़रूरत है बिहार वासियों को, बेरोजगार लोगों को, एसबी सदस्यों को, सभी विभाग का जो न्यायालय में गए हैं, जिन लोगों का मुझे लग रहा है कि आपका नीतीश कुमार अब कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका मानसिकता जो विपक्ष वाला कह रहा वो वे जनता को समझने की जरूरत है। क्या सच ही होकर दिख जाएगी? इनकी कोई बातें नहीं चलता है, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने का सिवा। माननीय बिहार सरकार से नर्म निवेदन करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से
कि बिहार के नौजवानों जिन्होंने आपके मांग पर, बिहार सरकार के मांग पर कार्य किया है और अच्छी कार्य करके दिखलाएं, उनकी नियुक्तियां तो जरूर देना चाहिए। लेकिन पर आपने जो लोग कार्य किया था, खास करके मैं बता देता हूं, आर्थिक जनगणना 2012-13 में किया था, उन सभी नौजवानों को भविष्य पर आप जरूर थप्पड़ मारे हैं, इसका सोचना आपका जरूर है। आपका ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए बिहार सरकार नीतीश बाबू कि आप उनका पैनल को निरस्त कर दें और उन्हें आप रोड पर ला देना। किस काम के लिए सरकारें होती हैं? गरीब गुड़िया दुखिया शिक्षा रोजगार देने के लिए होता है, ये न कि उन्हें थप्पड़ मारने के लिए होता है। ये बहुत शर्मनाक बात है और खास करके बिहार वासियों युवकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके रहते में ये कभी नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाना है तो जो समय चल रही है, अभी जो दिन चल रही है, अभी जो महीना चल रही है, इसके अंदर में कुछ करके दिखाते हैं तो आप लोग का कार्य हो सकती है। अगर नहीं कर पाए इस अवधि में तो इनका अंत होने के बाद, इनकी सरकार की अंत होने के बाद ही आप लोग उम्मीद करें और अधिक दिन इंतजार करना सभी युवक एसपी भाइयों को मूर्खता है। एक तो मूर्खता आपका सदस्य जिसको आप लोग ने सुअर वर्मा कहें, जो शायद मनोज कुमार कहलाता है, शायद ओवे खुसरूपुर के है, ओवे आप लोग को भविष्य पर थप्पड़ मारा। आप लोग को सारी जो सरकार करना चाहते थे उस पर आप लोग को रोक लगाने का काम किया गया है, तो मनोज कुमार के द्वारा। उसका मैं उदाहरण देता हूं। आज बहुत खुश है आपका जो करने वाले हैं बिहार सरकार। कहीं ऐसा और कोई व्यक्ति मिल जाता कि 5-6 साल तक इसी तरह से करतूत करते रहता, सब लोग को शांति व्यवस्था बना के रखता तो और दिख चलता। लेकिन अब आ गया नजरिया आप लोग का, टीम आप लोग का, संघ आप लोग का, तो इस पर जरूर एक्शन आना है, जवाब आना है, एस नो में आना है, या तो आगे कार्य करके दिखाना है और नहीं तो बैक डाउन जिंदगी भर किसी भी कीमत में नहीं होना है। मैं बता देता हूं, मैंने बोला था कि क्या बोला था है पता? आप लोग रामनवमी का पूजा प्रसाद खा लें, उसके बाद वार्ता का समय मिला है, दिन तारीख मिला है, समय भी मिला है, टाइम भी मिला है, पर आप लोग को शेयर नहीं कर रहा हूँ। उस समय का इंतजार करूँगा, पर इतना जरूर करेंगे कि इस सप्ताह पर, इतना बोल दिए इस सप्ताह पर तो समझ जाइए जो आने वाला हफ्ता है, रविवार है, रविवार तक तो आप याद करें। अब लोग क्या करेगा कि 8 दिन में हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद नहीं। एकदम जो भी नकल करता है, कॉपी करता है हमारी बातों को, इसलिए मैं बताता हूँ, किसी को कोई बात बोल रहा हो वो बात सत्य नहीं होता। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कैबिनेट हुआ, सब लोग का पास हुआ, इन लोग के है झूठी मूठी खबरें देने के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आप लोग से आखिरी संदेश दे रहा हूं। आप लोग उम्मीद किए हैं संगठन पर, आपका टीम पर, जिनका नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, तो उम्मीद जारी रखें। और एक बात, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कमेटी या संघ या अध्यक्ष के बारे में
कुछ बातें बोलते हैं कि हमने ये किए, हमने ये दिए, ये लिए, वही आदमी दोगला है, वही आदमी सुअर वर्मा का संयोजक है, मिली हुई भगत है। उनको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात रहे कि आपसे समस्या नहीं समाधान हो रहा, तो आप यहाँ नहीं मैसेज कर कर वहाँ करें जहाँ आपने कुछ उम्मीदें किए हैं, वहाँ कुछ आप आपस में संबंध बनाए हैं आगे पीछे का, उस बारे में बात करें। ये नहीं कि आप ऐसा बात बोलें ग्रुप में जिसको उजागर करके आगे रास्ता खराब करें। इस पर भी ध्यान देना होगा। भाइयों एवं बहनों, काफ़ी समय हो गया। रामनवमी पर्व आज शांति ढंग से मनाएं, और मैं बता दिया रविवार से रविवार के अंदर में बहुत पहले आप लोग के सामने, जिस पर आप भरोसा कर रहे हो, जिस पर उम्मीद कर रहे हो, जिनके सहारे कार्य होना है, वही आदमी से मैं या मेरा टीम बात कर कर फाइनल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का काम फर्स्ट करूंगा। तो हमारे चैनल हमारे द्वारा, जो कि आखिरी आपका उम्मीद रहेगा, इसके बाद कोई उम्मीद न हम पर रहेगा न सरकार पर रहेगी। बस अगला कदम उठाएंगे जो कि बहुत गंभीर और खतरनाक होगी, जो होकर ही रहेगी। हम लोग को अब वही काम करना होगा। महात्मा गांधी का उद्देश्य डू एंड डाई, समझ जाओ, इसके सिवा कोई उपाय नहीं होगी। सारा लोग बिहार में अंतिम कदम उठाता है तो हर चीज झुकती है। तो इस कौन खेत की मूल्य है बिहार सरकार जो जनता के सामने नहीं झुकेगी? आगे जरूरत होगी कि नहीं? जनता ही विधायक है या सरकार है, उसे आपने बनाए हैं, आप ही उसे कुर्सी पर हटाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही बात कहेंगे। आने वाला दिन को इंतजार करें। दूध का दूध, पानी का पानी कराने का अगर किसी में क्षमता है, वो वे आपका टीम, आपका संघ, और जो स्वयं सुदर्शन चक्र आपका मुखिया जी टीम के साथ खड़ा है, उसी का इसके बाद कोई उम्मीद नहीं करना है। भाइयों एवं बहनों, थोड़ी वीडियो लंबी हो गया, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगते हैं, लेकिन उम्मीद रखें आने वाला दिन को आपको अच्छी खबर के साथ जरूर हाजिर होंगे, और सुअर वर्मा का संदेश पहुंचा दें कि तुम्हारा कोई भी काम अब तक नहीं तुम किया है, न करेगा, न कुछ जानता था न जानेगा। बस इतना ही तुम्हारा अकल है कि लोगों से नियुक्तियां कराने के नाम पर पैसा ठगना, और क्या काम है? जो समझ गए 5 तारीख कह दिया, अब 1 हफ्ता फिर हम बोल दिए तो 1 हफ्ता और कहेगा कि रुक जाइए, लेकिन एक भी उसकी बात सच नहीं होगी, मैं फुल्ली गारंटी देता हूं। वे दोगले ऐसे आदमी है कि इतना ही उसके पास अकल है कि अपने दोगले होकर लोगों को दोगला बनाकर सुअर के बथान में पालना चाहता है। पालो सुअर के बथान में। एलपीए वाले, एलपीए को उन्होंने हिजड़ा कहा। हिजड़ा का तुमको औकात नहीं रहा उसको साबित देने के लिए। हिजड़ा बन के रखो, न तो उससे पूछो कि आप पिछवाड़ा दिखाया था जो तुम हिजड़ा का था। इतना भी औकात होना चाहिए। एलपीए भाइयों, एसबी भाइयों, संघर्ष करो, सच के साथ करो, उम्मीद करो, दिल से करो। किसी पर विश्वास करो तो दिल से करो। अगर किसी को दूरी बनाना है तो थप्पड़ मारकर, जूता मारकर करो। ऐसे 6 साल, 5 साल, 7 साल गुजारते रहोगे, तब तक तुम्हारा पोता पोती या तुम्हारा पत्नी
दो चार बच्चे के हो जाएंगे और सारा नियुक्तियां खत्म हो जाएगी और तुम ऐसे ही उसके पिछवाड़ा के पेरा में रह जाएगा। कभी नहीं किसी के पास किसी का कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी बात सत्य नहीं है, सब बात गलत है। सबसे पहले तुम लोग मांग करो कि पैनल वापसी किया, उसका तुम्हारे पास कोई साबित है? जब पैनल वापसी नहीं हुआ तो तुम्हारा कौन औकात है कि तुम झूठ मूठी नियुक्तियां हो गई है, काम करवा दिए, काम हुआ नहीं हो गया, ये बोलने वाला तुम कौन दोगले हो? ये बात का क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरी बात बता देता हूं, सबसे बड़ा बात कि सभी एसपी भाइयों का ब्रेन वॉश हो गया है, झूठी खबरें सुनकर, झूठी बातें सुनकर। अब किसी को कुछ बात कहने का जरूरत नहीं होना चाहिए, हम रहे या बिहार के कोई रहे। मैं भी बोलता हूं, पर मैं सच के साथ चलूंगा, ये मेरे बात रही। अगर कोई बात गलती हुई तो मेरा पर्सनल मोबाइल पर आप लोग जवाब देंगे या कमेंट करें, मेरा कमेंट खुला रहता, मैं जवाब दूंगा। उन लोग दोगले ऐसे एसपी भाइयों में नहीं कहलाता हूं कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप को, चैट को बंद करके रखता है, यूट्यूब चैनल में कमेंट को बंद करके रखता है और मैसेज पर मैसेज, न्यूज पर न्यूज, वीडियो पर वीडियो बनाकर अपने आप को दिखाना चाहता है। अरे कमाए और दूसरे ढंग से कमाओ, इज्जत से कमाओ। बेइज्जत होकर कमाना ये तो पैसा कोठे वाले के होता है। तुम कोठे वाले से भी बदतर कहला रहे हो सुअर वर्मा, जो मनोज कुमार कहलाते हैं। और एक बहुत बड़ा आप लोगों को कहने जाता है, जब मेरा या हमारा टीम या आप सबका टीम का बात हो जाएगी तो आप लोग को समय निश्चित करेंगे, पटना में दिन देंगे, तारीख देंगे, उस तारीख पर अपना खुशी से आएंगे, ये नहीं कि मुझे निमंत्रण देने से आएंगे। ओवेस काम करके दिखाने जा रहे हैं, उसका भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मैं नहीं दूंगा दिन तारीख, पहले तो बात होने दो, समय तिथि मिल गया, इसका आप लोग का इंतजार करना ही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं रहा। ऐ नहीं तो जाके सुअर वर्मा के पिछवाड़ा में लटकर रहो। और क्या कहें, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ा सुधरो और दूसरा को सुधरने का मौका दो, और अच्छे कार्य कर रहे उसके प्रति कोई भी बिहार के सदस्य काम कर रहा या कुछ बोल रहा, उसको पर टीपा टिप्पणी, आरोप प्रतिरोप लगाने का काम बंद करो, तब वहीं तुम्हारे प्रति ख्याल आ सकता है। और नहीं तो तुम्हारा तो आज तो रोड पर कुत्ते के भांति, सुअर के भांति बिगाए हुए हो। यही सलाह देता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों अंत में यही कहेंगे कि आप लोग रामनवमी का प्रसाद खा लें, उसके बाद बहुत बड़ा अप टू डेट कुछ ही समय दिन हफ्ते के अंदर में आप सबके टीम के द्वारा, आप सबके संघ के द्वारा दिया जाएगा, जो कि आप लोग सुनकर फूले नहीं समाएंगे। उसके बाद कोई कहानी किसी का करने की जरूरत नहीं होगी। वहाँ से कहानी इंड होगी, या तो वहाँ से कहानी पहाड़ पर चढ़कर आप तिरंगे फहलाएंगे और नियुक्तियां करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।